हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चर स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं करवा चुकी हूँ, वो हमने किया था पार्टनरशिप अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, मींस उसका कितने मेंबर्स होने चाहिए, मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है और उसके एमसीक्यूज़ क्या, किस टाइप के आपको पेपर्स में एमसीक्यूज़ मिलेंगे, वो सब हमने उस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग मैं बताती हूँ कि जब हम ओल्ड एग्रीमेंट को तोड़ के नया एग्रीमेंट बना लेते हैं या फिर ओल्ड एग्रीमेंट की जगह पे नया एग्रीमेंट बनाते हैं विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर्स की मर्जी से, तो उसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब हमने वो जो फर्म है हमारी नई बन गई, पर किसकी राजी से? विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो हमने वही बोला है, द स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट, ओल्ड एग्रीमेंट के तोड़ के एंड ब्रिंगिंग अ न्यू एग्रीमेंट हम तब बनाते हैं जब न्यू एग्रीमेंट बनाया किसकी जगह पे, इन द प्लेस ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट इज टर्म एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्लियर है? अभी हम नेक्स्ट करते हैं कि सर्कमस्टेंसेस व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक प्लेस। अभी आपको पता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कैसे भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ भी एडमिशन से ही होगा। अब देखो केड़े केड़े कौन से केसेस हैं जब हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी फॉर्म की, जब नई फॉर्म बनेगी। देखो कैसे, द नीड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको पता है कि जो हम पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, वो कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ठीक है। तो अब वो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को उसको चेंज करना पड़ेगा। द नीड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अराइजेज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब ज़रूरत पड़ती है हमें चेंज करने की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज है जब हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट केस है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है। आपको पता है एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, अगर ए बी सी हमारे 3 पार्टनर्स थे और डी पार्टनर नया आता है, इट मीन्स क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ फर्म का। ओल्ड एग्रीमेंट तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तो तब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। व्हेन एन ओल्ड पार्टनर रिटायर, कोई ओल्ड पार्टनर था वो रिटायर हो गया, इट मीन्स अगर ए बी सी पार्टनर से सी रिटायर हो गया तो ए बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? क्लियर है? व्हेन पार्टनर डाई, मतलब वो एक पार्टनर उनमें से कोई मर गया, तो इसका मतलब ये रिटायरमेंट से मिलता जुलता है क्योंकि चला गया एक तरह से, उसका अब शेयर ख़त्म, तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो यही ऐसे केसेस है जब पे हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें न्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वो सर्कमस्टेंसेज है और ये सर्कमस्टेंसेज हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बताते हैं जब हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। क्लियर है? हम यहाँ पे अभी आज फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब इसका मतलब समझो होता क्या है। अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज वन ऑफ द मोड of reconstituting the firm under which old partnership comes to an end and new one comes into existence। क्या कहता है ये? फर्स्ट केस में बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ऐसी मोड है रिकॉन्स्टिट्यूट करने का फर्म का जिसके अंदर क्या होगा, ओल्ड पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी और न्यू हैगी है वो सब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, इट मीन्स अगर ए बी पार्टनर्स थे, नेक्स्ट अगर सी आ गया या फिर वो अपना शेयर चेंज कर रहे हैं, कैसे भी है, मीन्स वो चेंज हो जाएगा सब। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट करते हैं। ये मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि होता क्या है। अब इसके अंदर ना अलग अलग केसेस हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। मैंने आपको ये देखो, सबसे पहले आपको मैंने ये सर्कमस्टेंसेस बताएं कि कब रिकॉन्स्टिट्यूट माना जाएगा, कि कब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है फर्म की। ठीक है, ये 4 केसेस थे। हम ये 4 केसेस की आपको अलग अलग वीडियो होगी। मैं आज ये फर्स्ट केस की वीडियो बनाई है। क्लियर है? ये देखो, जो फर्स्ट वीडियो थी ना उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है पार्टनरशिप का। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस डिस्कस। अब ये फर्स्ट केस मैंने स्टार्ट किया, अब फर्स्ट केस के अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ चेंज होंगी। क्लियर है? चलो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो बाद के 3 केसेस हैं, जो हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब कुछ चीज़ें जो होंगी वो सेम होंगी, हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें अगर फर्स्ट केस में जहाँ जा रही है वो वैसी ही होंगी, जो चेंजेस होंगे वो वीडियो में आपको साइड बाय साइड बताती रहूँगी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट, कि अगर हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की है तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स होंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगी।
फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले क्या होगी, कैलकुलेशन होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। ठीक है, कैसे करते हैं पहले मैं बताती हूँ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती क्या है, तो आपको वो पता है कि द रेशियो इन विच द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, जो वो फ्यूचर में अपने प्रॉफिट शेयर करेंगे, डेट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। इसमें गेनिंग रेशियो भी हमारी कैलकुलेट होती है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट होती है। कैसे, अब मैं बताती हूँ। गेनिंग रेशियो होती है कि जिसमें जो पार्टनर्स हैं उसका शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, जो पहले से इंक्रीज़ हो गया। फॉर एग्जांपल जो उसका ओल्ड शेयर था, ठीक है, उससे उसका न्यू शेयर जो अभी बना है वो इंक्रीज़ हो गया, तो इसका मतलब क्या है, वो गेन कर रहा है, तो डैट इज़ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी, ये इसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग, आपको ये भी हो सकता है कि कई बार न्यू रेशियो नहीं दे रही होगी, आपको बोला होगा कि आप निकालो, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे वो मैं बताऊंगी सम के साथ। ठीक है, और है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब, कि जब अगर मान लो पार्टनर्स का शेयर जो है पहले ओल्ड में कुछ और था और अभी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ओल्ड से न्यू वाला जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस, मतलब वो कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, चलो ये कैलकुलेटेड होएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब कोई भी एक फॉर्मूला लर्न कर लो, चाहे गेनिंग का चाहे सैक्रिफाइसिंग का, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लियर। वो देखो, वन न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबके साथ बताती हूँ कैसे गेन या सैक्रिफाइस होता है, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगी। अब ये एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लो। ऐसी एग्जाम्पल्स आपको अपने MCQs में मिलेंगी, शॉर्ट एग्जाम्पल्स होती हैं जो आपको मिनट में आप कैलकुलेट कर लोगे, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती हैं इसके अंदर। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या उसका फॉर्मूला है और क्या वो सम बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। अब देखो, A, B and C आर शेयरिंग प्रॉफिट इन 6:3:1। इनकी रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 6:3:1। गेव 1/10 फ्रॉम ही शेयर टू B। A ने क्या किया, 1/10 शेयर अपना किसको दे दिया, B को, और 1/10 दे दिया C को। क्लियर है। A gave 1/10 फ्रॉम his शेयर टू B, 1/10 टू C, दोनों को अपना शेयर दे दिया है। फाइंड आउट द, अब उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने क्या करा, चेंज कर लिया आपस में। ना कोई एडमिशन हो रही है, कोई नया पार्टनर भी नहीं आया, ना कोई रिटायर हुआ है और ना ही कोई मरा है, डाई हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली। किसी ने कुछ उसको दे दिया, किसी ने उसको कुछ दे दिया। तो अब इसमें क्या किया है, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उनमें क्या करा है, A ने 1/10 B को दे दिया, 1/10 C को दे दिया। फाइंड आउट द न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C। अब देखो, फाइंड आउट करना है हमें, न्यू रेशियो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है और गेनिंग रेशियो निकालनी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ये टेबल के साथ। ठीक है, अभी ओल्ड रेशियो देखो, मैंने ABC लिख लिया, ABC लिख लिया यहाँ पे। तो मैंने ओल्ड रेशियो में क्या लिखा है यहाँ पे, जो हमारी ओल्ड रेशियो थी 6/10, 3/10, 1/10। अब आपको पता चला होगा कि 6/10 हमारा कैसे आया है, 3/10 कैसे आया और 1/10 कैसे है। अब हमारी जो रेशियो थी वो थी हमारी, देखो, 6:3:1। क्लियर है। अभी देखो कैसे बना, 6, 3 + 9 और 1, 10। मतलब जो टोटल शेयर है वो हमारा क्या है, 10। तो इसलिए मैंने डिवाइड में तीनों के 10 ले लिया। क्लियर। 6/10, 3/10 और 1/10। अभी देखो, अभी आपको पता है कि A ने B को भी दिया और C को भी दिया है, तो गिविंग बाय A टू B एंड C। अभी देखो, आपको पता है कि उसने टोटल कितना दे दिया, 1/10 और 1/10, 2/10 उसने दे दिया हुआ है। इसमें माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि इसने A ने दिया है B और C को, B और C के पास 1/10 आया तो मैंने ऐड किया है। क्लियर। अब देखो टोटल क्या बनता है, ये माइनस करोगे 4/10, ये माइनस करोगे 4/10, मतलब प्लस करोगे 3 + 1 4/10, 1 और 1 2/10। अब मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। मुझे मान लो फॉर एग्जांपल कि मुझे याद रहा अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है, मुझे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लर्न नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देखो क्या होगा, अभी हम कुछ भी फॉर्मूले लगा सकते हैं, या इन्होंने कुछ भी बोला नहीं था, जस्ट उन्होंने बोला है कि न्यू रेशियो निकालो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। मुझे ये बताना है कौन सा बंदा गेन कर रहा है, कौन सा सैक्रिफाइस हो रहा है, और न्यू रेशियो हमारी क्या है। देखो, न्यू रेशियो का फॉर्मूला तो, अच्छा,
अब देखो 4/10, 4/10, 2/10। अभी आपको पता है कि 6/10 उसका ओल्ड रेशो था और न्यू, ये हमारी न्यू रेशो है, न्यू रेशो। ठीक है, ये न्यू रेशो कैसे बनी, जो भी उन्होंने एडजस्टमेंट बताई मैंने उसको एडजस्ट करके वो न्यू रेशो निकाली। न्यू रेशो का कोई फॉर्मूला नहीं है रिकॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो हमने ये फर्स्ट स्टार्ट किए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जब अपना शेयर चेंज कर लेते हैं एक दूसरे का, तो बस उन्होंने जैसे वो बताएगा ना कि उससे शेयर आया है और उसमें माइनस हुआ है, तो जस्ट हमने वही देखना है। इन्होंने माइनस करके निकाला, इन्होंने प्लस और ये प्लस। ठीक है, वो मैंने माइनस प्लस क्यों किया वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो ये न्यू रेशो आ गई। ओल्ड में से न्यू माइनस करो, ओल्ड में से न्यू माइनस करी 2/10, ओल्ड में से न्यू माइनस करी माइनस में आता है और ये भी माइनस में आता है। अब आप मेरी बात सुनो, ये ध्यान रखना है, मैंने किसका फॉर्मूला लगाया है, ये ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग का ना। अगर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला प्लस में सैक्रिफाइस का मतलब ही क्या है, माइनस में जाना। ठीक है, अब इसका क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 6/4, मतलब प्लस में आ रहा है ना, तो इसके मतलब ऑपोजिट है। हम ये देख लेना, जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे उसका ऑपोजिट करना है। जो चीज़ प्लस में आ रही होगी वो माइनस में, इट मीन्स वो गेन कर रहा है, और जो प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर मैंने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया तो साफ पता चल रहा है हमारा कि ये क्या है, प्लस में आ रहा है, इट मीन्स ये सेक्रीफाइस है। माइनस में आ रहा है, गेन कर रहा है, माइनस में आ रहा है, गेन कर रहा है। गेनिंग का फॉर्मूला लगाती तो गेनिंग का फॉर्मूला मैं एक लगा के बताती हूँ। 4/10 माइनस 6/10 क्या आता, माइनस में। अगर माइनस में आता तो ये चीज़ क्या होती है यहाँ पे, गेन, यहाँ पे सेक्रीफाइस, यहाँ पे सेक्रीफाइस। क्लियर है, ऑपोजिट करना है। जो भी फॉर्मूला लगा रहे हो उसका ऑपोजिट आपने उसका गेन या सेक्रीफाइस लिख देना है। ये थी हमारी एक छोटी सी एग्जांपल। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अभी मैंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट केस कराऊंगी इस वीडियो के अंदर, और फर्स्ट केस के अंदर हमें अलग अलग देखना है कि उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं। अब मैं गुडविल की एडजस्टमेंट बताती हूँ आपको। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है हमारा, ये देखो अकाउंटिंग एंट्रीज अलग अलग बता रखी हैं इसमें। इफ़ गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, केस 1 बता रखा है कि अगर गुडविल हमारा ऑलरेडी बुक्स ऑफ फर्म में है, ऑलरेडी अपेयरिंग कर रहा है, वो उसके अंदर है, तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, क्या बनेगी, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और ऑल पार्टनर्स, आपको पता है आपको एंट्रीज लर्न करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि एमसीक्यूज में फॉर एग्जांपल वो पूछ सकते हैं कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर कर रही है आपकी बुक्स ऑफ द फर्म में तो गुडविल डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। समझ रहे हो मेरी बात, वो ये पूछ ले अगर गुडविल, ठीक है, इफ़ गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म द गुडविल अकाउंट विल बी अ डेबिट और क्रेडिटेड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल के दे दें तो क्या होगी, वो क्रेडिट होगी, आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अगर डज नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, अपेयर नहीं है उस बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है, तो हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, ये कैपिटल में की थी, यहाँ फ्लक्चुएटिंग, ये देखो इन केस कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, 2 केसेस है इसमें। कैपिटल अगर फ्लक्चुएट है तो हम कहाँ पे करते हैं एंट्रीज, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना, अलग से बनाते हैं हम अकाउंट अपना। देखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये गेनिंग रेशियो में और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, आपको पता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। क्लियर। गेनिंग अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, आपको पता चल गया, पहला केस है कि अगर वो अपेयर नहीं कर रही, उसी केस के अंदर है कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो गेनिंग का डेबिट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग का क्रेडिट हो जाएगा। अगर फिक्स्ड है तो गेनिंग करंट अकाउंट्स होंगे दोनों के। क्लियर। सेम एंट्री बनेगी बट दोनों के करंट, यहाँ पे अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सीधा कैपिटल अकाउंट में होएगा, अगर नहीं है फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट होती है। आपको पता है फिक्स्ड जब हमारी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड होती है तो सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट्स में होती है, तो वही करा है मैंने। क्लियर। ये हमारा था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। रीवैल्यूएट का मतलब ही समझ लो कि किसी की वैल्यू बढ़ रही होगी और कभी किसी की कम हो रही होगी, हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है। और आपको मैं स्टार्टिंग से बता दिया था जब हमने जर्नल किया था या अकाउंटिंग इक्वेशन की थी कि अगर इंक्रीज इन द एसेट है तो डेबिट, क्योंकि एसेट की नेचर इज़ अ डेबिट होती है। ठीक है, डिक्रीज इन द एसेट, वो आप अगर रूल्स लर्न है आपको 6 डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो उसी से ही पता चल जाएगा। अगर इंक्रीज इन एसेट डेबिट है तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होगा। एक चीज़ लर्न करनी है आपको, 4 चीज़ें लर्न हो जाएगी।
इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होगी। अगर कोई प्रोविज़न क्रिएट करी है, प्रोविज़न की नेचर क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है, तो इसको क्रेडिट ही करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल आपने इंक्रीज इन द एसेट लर्न किया, बाकी 4 चीज़ें छोड़ दो। अगर मैं एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट है, तो उसका ऑपोजिट डिक्रीज इन द एसेट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा, अगर इंक्रीज इन एसेट डेबिट है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा, ऑपोजिट होता है दोनों, क्रेडिट होगा। तो ऐसी 4 चीज़ें आपको लर्न हो जाएगी और प्रोविज़न की नेचर क्रेडिट होती है तो उसको ऐसे ही होगा। अब मैं आपको बताती हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कैसे। जस्ट मैंने एडजस्टमेंट बता दी थोड़ी बहुत, मैं आपको डाल के बताती हूँ कि एक्चुअल जाएगा कैसे। ये देखो, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है। आपको जो टॉपिक्स हैं, मतलब जो MCQs आएंगे वो आपको इस टाइप के आ सकते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे प्रोविजंस किस साइड पे जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि किस साइड पे जाएंगी। एंट्रीज़ की बात अलग होती है कि डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। रीवैल्यूएशन का भी देखो, अगर मेरी बात सुनो, अभी आपको मैं बताती हूँ एंट्रीज़ के साथ। ये देखो फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन एसेट है, अब आपको पता चल रहा है कि 2 साइड पे डाला है मैंने, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊँ इस वाली चीज़ की, तो एंट्री सुनो कैसी होगी, रीवैल्यूएशन टू एसेट्स, ठीक है। ये क्या है, डिक्रीज इन एसेट है। डिक्रीज इन एसेट क्या होते हैं आपको पता है, क्रेडिट होते हैं। तो मैंने एसेट्स को क्रेडिट कर दिया और ऑपोजिट रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। क्लियर है। तो अब देखो, मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था ना कि इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट, प्रोविज़न क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वैसे एसेट हमारा क्रेडिट हो रहा है, बट जा कहाँ रहा है, वो अगर आपसे पूछे कि अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट डिक्रीज इन द एसेट किस साइड जाएगा, तो आपको क्या बोलना है, डेबिट साइड पे जाएगा। डेबिट साइड पे डालना है डिक्रीज इन एसेट। और अगर एंट्री के अंदर पूछे तो क्रेडिट होगा। ओके, ये तो आपको पता चल रहा होगा। जब मैं जनरल लेजर बताया था स्टार्टिंग में, तो वही चीज़ थी, ऑपोजिट अकाउंट में मतलब ऑपोजिट साइड जाते हैं। रीवैल्यूएशन टू एसेट है तो वैसे एसेट क्रेडिट हो रहा है, बट जा कहाँ पे रहा है, डेबिट साइड पे। क्लियर। तो आपको पता है, मैंने आपको बताई दी है, वही चीज़ है, क्रेडिट और प्रोविज़न। अब प्रॉफिट और लॉस बचा बस एक। प्रॉफिट आता है तो इस साइड, लॉस आता है तो इस साइड। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी किया था। और किसको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो भी पार्टनर्स हैं उस पार्टनर्स अकाउंट की डेबिट, मतलब ये जो भी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे यहाँ पे जाएगा, तो ये किस साइड जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय साइड पे जाएगा। ठीक है। तो प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे और लॉस आता है यहाँ। BF मीन्स बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। ये हमारी थी तीसरी एडजस्टमेंट जो कंप्लीट होगी। अभी हम करते हैं D, मतलब फोर्थ एडजस्टमेंट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। कुछ प्रॉफिट्स या कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए होते, ठीक है, कुछ रह जाते हैं। अभी अलग अलग केसेस हैं इसमें कि फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के लिए क्या बता रखा है, व्हेन पार्टनर डिसाइड टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व अकाउंट। कहता है कि जब पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंद करना है या रिजर्व्स अकाउंट को बंद करना है, तो हम क्या करते हैं, आपको पता है प्रॉफिट्स की जो नेचर होती है, रिजर्व्स की जो नेचर होती है, वो क्रेडिट होती है। क्लियर है। तो क्रेडिट होती है, तो जब ख़त्म करेंगे, बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या होगी, डेबिट हो जाएंगी दोनों चीज़। और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में, जो उनकी ओल्ड रेशो थी। ऑब्वियस है, प्रॉफिट से रिजर्व्स जो होते हैं न्यू में, सीधा नए आके तो हम बना नहीं लेते, जब भी हम नए स्टार्ट होते हैं हमेशा ओल्ड। ठीक है। ओल्ड कैसे, उन्होंने ओल्ड पार्टनर्स को क्यों दिया, ओल्ड रेशो में क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने ओल्ड पार्टनरशिप में अपनी कमाई होगी। ओके। तो एग्जिस्टिंग जो भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है पार्टनर, उसको ओल्ड रेशो में दे देना है अपना। नेक्स्ट, अगर व्हेन एनी ओनली एडजस्टमेंट एंट्री इज रिक्वायर्ड, अगर सिर्फ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड डालनी है और पार्टनर्स नहीं करना चाहते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद, तो हमने क्या करना है, आपको पता है, अगर वो बंद ही नहीं करना चाहते तो इन दोनों का नाम ही नहीं आएगा। गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, जैसे हमने गुडविल के अंदर किया था। क्लियर है। ये हमारी एडजस्टमेंट थी जो मैंने आपको फर्स्ट के अंदर बताई, है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है। ये मेरी सेकंड वीडियो थी। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बता दिया है अपना फर्स्ट केस। सेकंड जो केस है कि नया पार्टनर एडमिट होगा, मतलब न्यू पार्टनर एडमिट होगा, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, वो हम थर्ड वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।